हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के बीच 1962 में भारत और चीन की जंग हुई और तब से लेकर आज तक गलवान घाटी तक लगातार तनाव बना हुआ है। आज झाबुआ में बीजेपी के तमाम नेताओं ने मिलकर चीन का झंडा जलाया है, उनकी सामग्री को जलाया है, श्रद्धांजलि दी है। और ये तमाम जो बड़े नेता हैं झाबुआ के, वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनको ये गुस्सा आखिर क्यों है। शांतिलाल जी, आपसे शुरुआत, क्या नाराज़गी है चीन के प्रति कि आपने झंडा भी जलाया? चीन से ये नाराज़गी है कि एक तरफ समझौते की बात हो रही थी, 21 दिन से उनकी सेना आगे खड़ी थी और दोनों देश ने ये बात चल रही थी कि हमारी सेना पीछे हटे, लेकिन चीन ने हमारा 20 सैनिकों को घेर कर जो धोखा दिया, एक तरफ बात भी करना, एक तरफ समझौता भी करना और दूसरी तरफ धोखा दिया, तो उसका हम पूरा बहिष्कार करते हैं। और यही भी बहिष्कार करते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने। जो प्रधानमंत्री के आह्वान है, उसके जो आह्वान पर हमने आज उनके चीन के झंडे जलाए हैं, चीन की जो चीज़ें हैं वो जलाई है। और हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि चीन की जो चीज़ें हैं वो हम लोग उपयोग नहीं करें, ऐसा संकल्प लिया है। निर्मला भूरिया मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, करीबन 5 बार विधायक रही हैं। मैडम, इतना गुस्सा कि सारी सामग्री जला दी और बाइकाट का फैसला किया? चीन ने जो कायराना हरकत की है हमारे साथ में और हमारे जवानों के साथ जो हरकत की है, और उस कारण हमारे इस आदिवासी ज़िले में भी भयंकर आक्रोश है। और आज आपने देखा ही होगा कि जो चाइना की वस्तुएं हैं उसका आज हमने बहिष्कार किया, उसको जलाया। और क्योंकि कोरोना की जो महामारी फैल रही है उसकी वजह से हम जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वही हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। नहीं तो अगर बुलाते तो यहाँ हज़ारों की संख्या में यहाँ की जनता होती, लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, इस वजह से हमने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया। और इस आदिवासी क्षेत्र में भी चाइना के खिलाफ भयंकर आक्रोश है और इसी वजह से यहाँ पे हमने आज होली जलाई है। और ये अनुरोध करते हैं हम जनता से कि चाइना की जो भी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करें और हम लोग स्वावलंबी बने, इसी यही है। दौलत जी, आपने कहा कि चीन को बाय बाय कहें, जबकि सरकार व्यापार भी उनके साथ कर रही है और बातचीत भी कर रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी पर आप भरोसा करिए, यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाय बाय बोला है तो केंद्र की सरकार और जहाँ जहाँ भाजपा के प्रदेशों में सरकारें निश्चित रूप से चाइना के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को और उनकी वस्तुओं को बाय बाय करेगी। ये पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोलता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो आह्वान किया है उसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यही मंशा है। धन्यवाद। लक्ष्मण जी, क्या लगता है चीन से संबंध तोड़ लेने चाहिए हर तरीके के? चीन से जहाँ तक संबंधों की बात है, उस बारे में तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, पर रही बात उनको उनके उत्पादों की, तो उनका बहिष्कार पूरी तरह करना चाहिए और हमने आज उसका शंखनाद बजाई दिया है। भानु भूरिया मेरे साथ है और मैं इनको सुन रहा था। इन्होंने कहा कि एक बार फिर से आदिवासियों की गोफन बटालियन बनाई जाए और चाइनीज़ बॉर्डर पर भेजी जाए, क्योंकि चीन पत्थर और लकड़ी से लड़ाई करता है। क्या उम्मीद है, किस तरीके से अपनी बात पहुँचाएंगे अब ऊपर? आज मैंने जिस प्रकार से आपके माध्यम से बात रखी कि झाबुआ ज़िले के आदिवासी युवाओं की भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से एक गोफन बटालियन बना दी जाए, क्योंकि चाइना ने जो हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया, लकड़ी से हमला किया, राड से हमला किया, पत्थरों से हमला किया, तो हमारे पास जो है गोफन ऐसा हथियार है, हमें उससे किसी से ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। तो झाबुआ का युवा उस गोफन के माध्यम से चाइना को जवाब देने के लिए तैयार है। और जहाँ तक उसमें माननीय मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का भी विषय है, वो भी उसमें समाहित हो जाएगा। हमारे अब युवा मोर्चा के अध्यक्ष चिट्ठी लिखेंगे पीएम को? बिल्कुल, आज ही मैं चिट्ठी लिखूंगा, यहाँ से तुरंत फ्री होने के बाद मैं उनकी चिट्ठी लिखूंगा। शैलेश दुबे साहब हैं मेरे साथ। शैलेश जी, क्या लगता है चीन सुधरेगा? क्योंकि बार बार ये हरकतें आ रही हैं और बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, वो भी यहाँ पर एग्रेसिव दिखाई दे रही है, तो क्या हाल देखते हैं आप चीन का? चीन कुछ भी सोचे, लेकिन एक बात उसे दिमाग में रखना चाहिए कि ये 1962 का भारत नहीं है। ये सक्षम भारत है, समर्थ भारत है और पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत है। देखिए, सीमाओं पर तो सैनिक लड़ेंगे, सेना लड़ेगी, लेकिन ये आर्थिक
जो लड़ाई है ये हमें लड़ना पड़ेगी आत्मनिर्भर भारत के लिए। और उसी की शुरुआत आज जिला भाजपा ने यहाँ से करी है कि हमने चीन द्वारा निर्मित, चीन की तकनीकी से निर्मित, चीन के सहयोग से निर्मित सारी वस्तुओं के बहिष्कार की घोषणा की है। ये युद्ध हमें घर में रहकर, समाज में रहकर, परिवार में रहकर लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोफन बटालियन को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या झाबुआ का आदिवासी चीन को जवाब दे सकता है? गोफन एक ऐसी चीज़ है, हमारा आदिवासी भाई का मुख्य हथियार है और वास्तव में उनकी गोली कहीं नहीं लगती है। मैं एक स्मरण करूंगा, जब हम ऐसे क्षेत्र में थे, वहाँ मैं पुलिस में रहते हुए गोलियां चलाते थे और वो गोफन चलाते थे, तो हमको पीछे हटना पड़ता था। गोफन वो ताकतवर हथियार है जो हमारे आदिवासी भाई उपयोग करते हैं। वास्तव में अगर गोफन बटालियन बनाकर भेज दे तो चीनी और पाकिस्तान अपने दड़के में डूब जाएंगे। अजय भाई, आप बताओ, क्या गुस्सा है आपके मन में? क्या गुस्सा है चीन को लेकर? भारत एक ऐसा देश है जिसने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिन का नारा दिया। हमने हमेशा हमारे पड़ोसियों को सहयोग की भावनाओं से ही देखा है, पर चीन का अब दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है और चीन पीठ पीछे वार कर रहा है और हमारे मन में इसको लेकर बहुत गुस्सा है। और हम चीनी वस्तुओं का नहीं, सारी चीन की जिस भी प्रकार की सामग्री और जिस भी प्रकार का कार्यक्रम चीन चलाएगा उसका विरोध करेंगे, यही कहना है आपसे। नगर मंडल ने आज ये आयोजन किया था और ये चीन का आपने एक तरह से बहिष्कार कर दिया। और भी नगर में कहीं पे आयोजन होंगे इस तरह के? ये मुख्य रूप से हमने राजवाड़ा में पूरे नगर की ओर से ही हमने यहाँ पर ये आंदोलन और बहिष्कार किया है। और चाइना के बारे में हम निश्चित सब जानते हैं कि शुरू से ही धोखेबाज रहा है वो, और आज भी वो वही हरकत अपनी कर रहा है। और हम इस सामग्री का, इनके सारी सामग्री का बहिष्कार करेंगे और पूरे नगर मंडल में और पूरे झाबुआ नगर में हम इसका विरोध करवाएंगे। भूपेश सिंगौर जी भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। भूपेश जी, कितना गुस्सा हो? आज मोदी जी हमारा एक भारत और श्रेष्ठ भारत की ओर बढ़ रहे हैं। पूरा विश्व मोदी जी का लोहा मान रहा है, लेकिन ये चाइना, इसकी कायराना हरकतें, जो हमारे आज सैनिक शहीद हुए, ये कहीं ना कहीं हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले समय में हम चाइना से निर्मित जो भी वस्तुएं हैं, हम उनका बहिष्कार करेंगे। अगर हम उसको खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं चाइना आर्थिक तौर पर मजबूत होगा और वो कहीं ना कहीं हम पर ही वो उतारेंगे। इस टाइप की बातें। जय भारत, जय हिंद। तो आपने सुना, ये बीजेपी के तमाम बड़े नेता थे, पदाधिकारी थे झाबुआ के। एक बात तय है, हमने यानी भारत ने चीन को बुद्ध दिया और बदले में उसने हमको युद्ध दिया। बावजूद इसके भारत सद्भावना बनाए हुए था, लेकिन जिस तरीके के हालात चीन ने खड़े किए हैं उसको लेकर दिल्ली से लेकर झाबुआ तक गुस्सा देखने को मिल रहा है। ये गुस्सा आने वाले दिनों में शायद और बढ़ेगा। देखते रहिए झाबुआ लाइव।